हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 2 अप्रैल और हम लोग पढ़ेंगे 1 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इन्हें यह अवार्ड इनके बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में इनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। यह अवार्ड नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया गया है। सम्मान के तौर पर 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर और एक ग्लास पट्टिका दिया जाएगा। अब एबल पुरस्कार क्या है? तो एबल पुरस्कार गणित में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। साल 2002 में यह नॉर्वे की संसद द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर स्थापित किया गया था। साल 2003 में पहली बार एबल अवार्ड जीएन पियरे को दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मसाकी काशिवारा। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो भारत द्वारा म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री हाल ही में पहुंचाई गई है। साथ ही म्यांमार और थाईलैंड में सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है। भारत द्वारा C-130J और 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमानों के जरिए राहत सामग्री, दवाइयां, NDRF का 80 सदस्यीय खोज एवं बचाव दल तथा सेना का फील्ड अस्पताल भेजा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट द्वारा कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बिहार की 6,282 करोड़ रुपए की लागत वाली कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में खरीफ के मौसम में 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई उपलब्ध होगी। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 250 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिशेष जल को मोड़ने उपयोग करने की क्षमता होगी। मार्च 2029 तक पूरा करने के लिए इस परियोजना को बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से 3,652.56 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत साल 2015-16 में की गई थी। इसका उद्देश्य था खेतों तक पानी की पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला सवाल है, हाल ही में फ्लिपकार्ट के नए CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला सवाल है, हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो हाल ही में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। राजीव गौबा साल 1982 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। साल 2019 से 2024 तक कैबिनेट सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अब नीति आयोग, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी साल 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग का कार्य है केंद्र सरकार को थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देना, केंद्र और राज्य सरकारों को नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव गौबा। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में पापुआ न्यू गिनी द्वारा फेसबुक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दरअसल ऐसा पीएनजी सरकार द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषण, गलत सूचना और स्पष्ट सामग्री से निपटने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है। अब पापुआ न्यू गिनी, तो ये हो जाएगा मैप में पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, यहाँ की करेंसी है पापुआ न्यू गिनी कीना और यहाँ के वर्तमान पीएम है जेम्स मारापे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनी। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजय कुमार मिश्रा। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को बंद करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल यह निर्णय स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की वर्तमान स्थिति और बाजार की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना में अल्पकालिक बैंक जमा जो कि 1 से 3 वर्ष के लिए है, मध्यम अवधि सरकारी जमा जो कि 5 से 7 वर्ष के लिए है और दीर्घकालिक सरकारी जमा जो कि 12 से 15 वर्ष के लिए है के रूप में 3 घटक शामिल हैं। हालांकि बैंक अपनी अल्पकालिक स्वर्ण जमा योजनाओं को जो कि 1 से 3 वर्ष के लिए है को जारी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार द्वारा सिर्फ मध्यम अवधि जो कि 5 से 7 वर्ष के लिए है और दीर्घकालिक अवधि जो कि 12 से 15 वर्ष के लिए है, केवल इन 2 घटकों को बंद किया गया है। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की शुरुआत 15 सितंबर साल 2015 को सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 28 मार्च। अगला सवाल था, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी जनरल अनिल चौहान। अगला सवाल था, हाल ही में भीम 3.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए केंद्र सरकार। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अगला सवाल था, हाल ही में जीएसएमए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए गोपाल विट्ठल। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए रूस।